कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। तो सबसे पहले दीक्षा के इस शिक्षा सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब बहुत बड़भागी हैं जो आपने इस पथ को चुना है और आप इस पे दृढ़ होने जा रहे हैं और गुरु पद आश्रय धारण करने जा रहे हैं। ये जीवन का कहते हैं, जीवन के 3 सबसे बड़े सौभाग्य होते हैं। सबसे पहला सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला, तो ये सौभाग्य तो हमें मिला, लेकिन उसके बाद दूसरा सौभाग्य ये है कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिला जो हमें गुरु तक पहुंचाएं, और तीसरा हमने उनको स्वीकार किया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय हम ऐसे ही निकाल देते हैं कि हम गुरु के उसमें हम विश्वास नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं कर पाते, क्योंकि चलन ही ऐसा है कि आज के समय में एक सच्चे गुरु के, एक सदगुरु को सच में बहुत एक कठिन कार्य है। तो इसलिए गुरु महाराज की ये पुस्तक गुरु शिष्य और दीक्षा, इसमें हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये इसी के ऊपर आधारित ही है कि अप्रामाणिक गुरु कौन से होते हैं। कि हम देखते हैं समाज में चारों तरफ गुरु तो बहुत हैं, लेकिन कितने गुरु ऐसे हैं जो हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। कितने गुरु ऐसे हैं जो हमें कृष्ण के बारे में बताते हैं। ऐसे हमें बहुत कितने गुरु ऐसे हैं जो हमें सही मायने में भगवान का अर्थ भी बताते हैं। ये हमें बहुत कम गुरु ऐसे मिलेंगे। तो यही हमने कल शायद शुरू किया था, अप्रामाणिक गुरु कौन से होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट तो हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट था कि अप्रामाणिक गुरु को किस प्रकार पहचाने। तो सबसे पहले अप्रामाणिक गुरु जो हैं वो ब्रह्मवादी गुरु हैं, जो कि
दो तरह के जैसे कि गुरु होते हैं, सकारवादी और निराकारवादी, और जो हमें निराकार की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि अगर हम निराकार की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। जैसे बताया गया, गुरु महाराज ने कैसे बताया, जैसे मछली पानी में तैरती है, इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ज्योति में तब तक रहती है जब तक उसमें कोई इच्छा जागृत ना हो। लेकिन जैसे ही सक्रिय होने की इच्छा का उदय होता है तब वे फिर से भौतिक जगत में गिर जाते हैं। तो ब्रह्मवादी गुरु का अर्थ है कि वो हमें ब्रह्म ज्योति में की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे या हमें समझाएंगे कि ब्रह्म ज्योति में कैसे मिलना है। और ब्रह्म ज्योति में मिलने से क्या होगा कि जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक तो हम उसमें रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम वापिस इस भौतिक जगत में डाल दिए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे देवी देवताओं का मंत्र देने वाले गुरु। आजकल कई गुरु ऐसे हैं, मैं आशा करती हूँ आप सबके पास पुस्तक तो होगी, जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं गुरु शिष्य और दीक्षा, ये गुरु महाराज ने बहुत सुंदर हमारे लिए पुस्तक लिखी है। तो दूसरे तरह के गुरु हैं देवी देवताओं का मंत्र देने वाले गुरु। आजकल कई गुरु ऐसे हैं जो शिष्य को कहते हैं कि आपको जो देवी देवता का मंत्र अच्छा लगे वह चुन लो और उसे जपते रहो, आपकी दीक्षा संपन्न हुई। मीन्स कोई उसमें ऑथेंटिक कुछ नहीं है, कि केवल इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ आएंगे कि जो आपको मंत्र अच्छा लगता है, जो देवी देवता आपको अच्छे लगते हैं, आप उन्हीं का ही मंत्र जप लो, क्योंकि सब एक ही हैं, सब भगवान तक पहुंचते हैं, सब एक ही है, रास्ते अलग अलग है, पहुंचना तो एक जगह है। ये हम कई बार ये डायलॉग सुनते हैं। तो ऐसे वो दीक्षा देते हैं। ऐसे गुरु ना तो दिव्य ज्ञान देते हैं और ना ही शिष्य के पापों का क्षय करते हैं। पापों की वृत्ति नष्ट करना तो दूर की बात है, ऐसे गुरु भोली भाली जनता को ठगते हैं। वो हमें सही राह पर नहीं लेके जाते हैं। वो किसी भी देवी देवता के मंत्र को भी सब देवी देवताओं के मंत्र को एक समान समझते हैं। यदि श्री हरि भक्ति विलास का कथन है, यदि एक आध्यात्मिक गुरु स्नेहवश या लोभ में अयोग्य प्रत्याशी को दीक्षा देता है तो वह और उसका शिष्य उस मंत्र के अधिष्ठाता देवता के शाप का भागीदार बनेंगे जिस मंत्र का वे जप कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि यदि एक आध्यात्मिक गुरु किसी स्नेहवश या लोभवश किसी को दीक्षा देता है, अयोग्य प्रत्याशी को दीक्षा देता है, लोभवश या स्नेहवश किसी अयोग्य कैंडिडेट को वो दीक्षा देता है, तो वह और उसका शिष्य उस मंत्र के अधिष्ठाता देवता के श्राप का भागीदार बनेंगे जिस मंत्र का वे जप करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ना कि देवी देवताओं के। ऐसे गुरु जहाज के उस कैप्टन के समान हैं जो शिष्य का जहाज अपहरण करके विपरीत दिशा में ले जाते हैं और शिष्य को के जीवन को कष्टकारी बना देते हैं। जाना तो हमें जयपुर है और हम जा रहे हैं पंजाब की तरफ, हम जा रहे हैं अंबाला की तरफ, तो कैसे हम सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमारा अगर उन्होंने जहाज ही दूसरी दिशा में मोड़ लिया कि हर देवी देवता एक ही है, हर किसी भी देवी देवता का मंत्र ले ले, और क्या बता रहे हैं कि अगर कोई गुरु किसी ऐसे एलिजिबल, वो कैंडिडेट अगर कोई शिष्य एलिजिबल भी नहीं है उसको दीक्षा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर जो मंत्र उन्होंने दिया है उस मंत्र का जो भी अधिष्ठाता देव है उसका श्राप का वो भागीदार बनेंगे। इसलिए हमें ऐसे देवी देवताओं के उपासक गुरुओं से बचना चाहिए और ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। गुरु कौन से होने चाहिए? जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, जो कृष्ण के को समझते हैं और कृष्ण को ही आगे बांटते हैं, कृष्ण मंत्र को ही आगे बांटते हैं, वो हमें उन श्री कृष्ण का
शुद्ध, ऐसे गुरु को धारण करना चाहिए जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। देवी देवताओं के गुरु अपने शिष्यों को उनके नितांत भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं। हम देखते हैं भगवान की ने अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवी देवता हैं, और जो जिस इच्छा के कारण वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उसी इच्छा के अकॉर्डिंग वो उनको गुरु प्रदान कर देते हैं। कि आपको पति की इच्छा है तो शिव का मंत्र प्रदान कर दिया, आपको धन की इच्छा है तो लक्ष्मी का मंत्र प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से वो मंत्रों को देते हैं। प्रमुख मंत्र जो ऐसे गुरु द्वारा दिए जाते हैं वो क्या है? एम हीम कलीम च मुंडाए विचे नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमे बंधान मृत्यो मृक्षु परिषदाय सपरिवार मामृतात्, ओम लाम इंद्राय सुराधिपते एरावत वाहनाय ब्रजहस्ताय सशक्ति पारिषदाय सपरिवाराय नमः, ओम एकदंताय विहते वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्य गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, जो जो जिसकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग उनको गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मंत्र प्रदान कर दिए जाते हैं। ओम कालिकाय च विद्ये शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्, ओम वाग देव्ये च विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी नाधी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम गिरिजाय च विद्महे शिव प्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये सभी मंत्र हरे कृष्ण मंत्र में समाये हुए हैं। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद अध्याय 3 के प्रथम 10 श्लोकों में कहा गया है कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना की जाती है, अच्छी वधु के लिए उमा देवी की उपासना की जाती है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अश्विनी कुमार की उपासना की जाती है। लेकिन श्लोक संख्या 10 में क्या कहा गया है? अकामा सर्व कामो यह मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। क्या कह रहे हैं? कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक हो, अर्थात जो भक्ति को समझता हो, जो भगवान को जानता हो, जिसकी बुद्धि इतनी व्यापक है, वो चाहे, ऐसा नहीं है कि हम केवल जब निष्काम हो जाएंगे तभी कृष्ण की शरण में जाएंगे। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो चाहे सकाम हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे मुक्ति की इच्छा हो, किसी भी तरह की कोई इच्छा हो, हमें लेकिन जाना श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण की पूजा करने से हम अपने, भले ही हम सकाम हो, भले ही हम मुक्ति के इच्छुक हो, हम अपने आप निष्काम हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में भी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भर्तृषभ। कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। जो दुखी हैं वो मेरे पास आते हैं, जो धन के इच्छुक हैं वो मेरे पास आते हैं, जो ज्ञानी हैं वो मेरे पास आते हैं, जो जिज्ञासु हैं वो मेरे पास आते हैं। इसलिए कुछ भी हो, चाहे हमारे मन में कोई भौतिक कामना हो भी, चाहे हम मुक्ति के इच्छुक हो, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे तो श्री कृष्ण हमें सही राह पर लेके जाएंगे, हमें अपने आप निष्काम कर देंगे, क्योंकि हम निष्काम भक्तों का संग करेंगे। जब हम निष्काम भक्तों का संग करेंगे तो अपने आप निष्काम हो जाएंगे।
किसी व्यक्ति की चाहे जो भौतिक इच्छा हो, उसे किसी देवी देवता से उसे ना मांगकर स्वयं सभी देवी देवताओं के नियंता भगवान श्री कृष्ण से ही मांगना चाहिए। अगर कोई भौतिक, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति में आ गए तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। कभी कोई भौतिक इच्छा जागृत होती भी है, खासतौर से शुरू में तो कब बहुत भौतिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें जाना श्री कृष्ण की ही शरण में है। ये नहीं है कि श्री कृष्ण हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, वो तो भंडार हैं, उनसे ही सारे देवी देवता सब कुछ लेकर के जाते हैं और आगे जाकर बांटते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा गोदाम तो श्री कृष्ण के पास है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम कोई भौतिक इच्छा उनसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्ति जो है वो ये कहती है कि हमें भौतिक इच्छाएं नहीं करनी है। लेकिन हमें अब कुछ भी अपने आप जबरदस्ती से ये सब नहीं हो सकता। जब भौतिक इच्छा जागृत होती है तो हम कभी उसको रोक नहीं सकते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब बेटर टेस्ट मिलता है तो हल्का टेस्ट अपने आप छूट जाता है। कुकिंग गैस आई तो ये चूल्हा चौका स्टोव ये अपने आप छूट गए। आज भी कुकिंग गैस नहीं आई होती तो ये हमारे स्टोव या चूल्हा चौका छूटे नहीं होते, आज भी हम उसी पे खाना बना रहे होते। मोबाइल फोन आए तो लैंडलाइन छूट गए, हमने छोड़े नहीं। आज भी मोबाइल फोन नहीं आते तो हम लैंडलाइन पे ही बात कर रहे होते। कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमसे छूट गए। अगर कलर टीवी ना आते तो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे को हम देख रहे होते। तो इसलिए जैसे ही बेटर टेस्ट आता है हल्का टेस्ट छूटता जाता है। ऐसे ही जब हम कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, भले ही हम सकाम भक्ति करें, भले ही हम कोई इच्छा से भक्ति करें, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे, वैसे वैसे हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार एक बालक को उसके पिता उसके हित की सभी वस्तुएं एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पिता हैं वे भी हमारे हित की सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसलिए हमें किसी देवी देवता के उपासक गुरु को धारण ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरु को ही धारण करना चाहिए। भले ही भौतिक इच्छाएं भी हों, हम कहें कि हमें अच्छा वर चाहिए तो इसके लिए तो हमें शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण की शरण में जाएंगे तो वो आपको अच्छा वर प्रदान नहीं करेंगे। तो कृष्ण तो भंडार हैं, उनकी शरण में जाने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकामा अगर सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारती, चाहे हम सकाम हो चाहे निष्काम हो चाहे मोक्ष के इच्छुक हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमें करना क्या है, केवल परम पुरुष की भक्ति करनी है ना। इसलिए क्या करना है, देवी देवताओं के उपासक गुरु को धारण ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरु को ही धारण करना चाहिए। ये हमें इसलिए समझना है, आप लोग तो शरणागति ले ही रहे हैं, लेकिन कल को प्रचारक भी बनना है। तो प्रचारक बनेंगे तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों कृष्ण की भक्ति ही करें, कृष्ण की ही भक्ति क्यों करें। तो ये समझाने के लिए हम कह सकते हैं। तीसरी प्रकार के गुरु महाराज बता रहे हैं मायावादी गुरु। मायावादी गुरु का अर्थ है वे गुरु जो शिष्य को ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और इस शरीर के नाश के पश्चात आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं और जब वो क्या कहते हैं कि जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जबकि सत्य क्या है, सत्य ये है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दो नहीं है, भगवान केवल एक है और वो कौन है, वो है श्री कृष्ण। भगवान दो नहीं है, ये नहीं कि हम सब आत्मा हैं हम सब भगवान हो गए।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है, और वो श्री कृष्ण है। ऐसे गुरु श्री कृष्ण और उनके विस्तारों को भौतिक मानते हैं, माया का मानते हैं, माया का बताते हैं। अर्थात श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की लीला, गुण, धाम, परिकर और शरीर, ये सब माया अर्थात भौतिक हैं। तो ऐसा असत्य प्रचार वो करते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आए तो वो भी तो मनुष्य का शरीर धारण करके आए। तो वो क्या है, वो भी जैसे हम भूमि जल वायु अग्नि और आकाश के बने हैं, तो भगवान भी भक्ति भूमि जल वायु अग्नि और आकाश के बने हैं। तो इसलिए वो भी भौतिक है, ऐसा असत्य प्रचार वो करते हैं। इनके सिद्धांत हैं आत्मा सो परमात्मा, नर जो निज करनी करे, नर का नारायण हो जाए। नर जो निज, तो इस तरीके के प्रचार करते हैं। दरिद्र नारायण और नर सेवा ही नारायण सेवा है, अक्सर हम देखते हैं। और लोग इसकी तरफ बड़े आकर्षित भी होते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर हम जीव की सेवा कर लेते हैं तो वही, मनुष्य की सेवा करते हैं तो वही नारायण सेवा है। मनुष्य की सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। किसी कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी सेवा करना कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी भूखे को भोजन कराना बहुत अच्छी बात है, किसी बीमार का इलाज कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नारायण सेवा नहीं है, है ना। उससे नारायण प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा जगत जो है वासुदेव का कुटुंब है, भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब है, परिवार है। और जब हम एक परिवार का एक बच्चा दूसरे बच्चे की सेवा करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना है। ये नहीं समझना है कि हाँ, हम अगर नर की सेवा कर रहे हैं तो वही नारायण की सेवा है। नर की सेवा कीजिए, लेकिन वो इसलिए कीजिए कि इससे नारायण प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त कई मायावादी गुरु वैष्णव मंत्रों की भी दीक्षा देते हैं, परंतु ऐसे मंत्र का कोई लाभ नहीं है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मायावादी लोग मेरे स्वरूप को भौतिक मानते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि बुद्धिहीन मायावादी लोग मेरे स्वरूप को भौतिक मानते हैं और मुझ में और मेरे शरीर में भेद करते हैं। जैसे हम क्या है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बनता है, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश। और आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है। हमारा शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजों से बने हैं, है ना। लेकिन भगवान के शरीर और भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे शरीर में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो बुद्धिहीन मायावादी लोग हैं वो मेरे स्वरूप को भौतिक मानते हैं और मुझ में और मेरे शरीर में भेद करते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो मम अव्ययम उत्तममा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि बुद्धिहीन मनुष्य ठीक से ना जानने के कारण, वो ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वो उनका, ये उनका अल्प ज्ञान है। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी और मुझे तत्व से नहीं जान पाते हैं, मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। ऐसे गुरु कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे गुरु क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे गुरु भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और अपने साथ शिष्य को भी घोर नरकों की यातनाओं का भागीदार बनाते हैं। महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसे गुरु अपने साथ शिष्य को भी घोर नरकों की यातनाओं का भागीदार बनाते हैं। मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। महाप्रभु क्या कहते थे, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश।
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनने एवं मायावादी गुरु धारण करने से भक्ति का एवं हमारा संपूर्ण नाश हो जाता है। अगर हम मायावादी गुरुओं को सुनते हैं तो हमारी भक्ति सर्वनाश हो जाती है। पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मायावादम असच छात्रम प्रच्छन्नम बोध उच्यते, अर्थात मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और श्री बुद्ध की तरह वेदों की नास्तिकवादी असत्य टीका करूंगा। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं क्या कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और श्री बुद्ध की तरह वेदों की नास्तिकवादी असत्य टीका करूंगा। आत्मा का पतन करने वाले ऐसे मायावादी गुरु का हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। श्री हरिनाम चिंतामणि के अध्याय 6 में बताया गया है मायावादी। हरिनाम चिंतामणि आप पढ़ेंगे कभी तो बहुत सुंदर उनमें मायावादी गुरु के बारे में बताया गया है। उसमें से कुछ लोग गुरु महाराज ने इस पुस्तक में दिए हैं। मायावादी मते था के कृष्ण मंत्र लय तार परमार्थे कबू नाही है, अर्थात मायावादियों में श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त करने पर जीव कभी भी परमार्थ पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तार परमार्थे कबू नाही है, अगर मायावादियों से हमने कृष्ण मंत्र लिया तो कभी भी हम परमार्थ पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये अन्याय शिखे यही शिक्षा दे आर, भय नरके जाए ना पाए उद्धार, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य शिक्षा लेते हैं या शिक्षा देते हैं दोनों ही नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य शिक्षा लेते हैं या शिक्षा देते हैं दोनों ही नरक में जाते हैं। भय नरके जाए ना पाए उद्धार, शुद्ध भक्ति छाड़ी जिनी शिखी लेन वाद, तहार जीवन मात्र वाद भी संवाद, अर्थात शुद्ध भक्ति को छोड़कर जो विभिन्न मतवादों की शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका जीवन यूं ही तर्क वितर्क में बीत जाता है। तहार जीवन मात्र वाद भी संवाद, से केमने गुरु हबे उधारी वे जीवे, आपनी असिद्ध अन्य कीवा शुभ तीवे, अर्थात ऐसे तर्क वितर्क में फंसा जीव भला कैसे गुरु हो सकता है और कैसे जीवों का भला करेगा। जब वो खुद ही तर्क वितर्कों में फंसा हुआ है तो कैसे उधारी वे जीवे, कैसे जीवों का उद्धार करेगा। से के मैंने गुरु हबे उधारी वे जीवे, अपनी असिद्ध अन्य कीवा शुभ तीवे, जब वो अपना ही सिद्ध नहीं स्वयं ही सिद्ध नहीं है और अमंगलों से घिरा हुआ है तो वे दूसरों का क्या मंगल करेगा। अतएव शुद्ध भक्त ये से केने नए, उपयुक्त गुरु है सर्वशास्त्र है। जो स्वयं ही सिद्ध नहीं है और अमंगलों से घिरा हुआ है तो वे दूसरों का क्या मंगल करेगा। जो शुद्ध भक्त है चाहे वे किसी भी कुल का क्यों ना हो वे गुरु होने के उपयुक्त है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। जो स्वयं शुद्ध भक्त है वही शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकता है, जो स्वयं शुद्ध भक्त नहीं है वो कैसे शुद्ध भक्ति प्रदान करेगा, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। चाहे वह किसी भी कुल का क्यों ना हो वह गुरु होने के उपयुक्त हो। तो चौथी तरह के अप्रमाणिक गुरु बताए हैं गुरु महाराज ने, बाबा बापू। गुरु महाराज अक्सर अपने क्लासेस में भी अपने लेक्चर्स में भी उनके बारे में समझाते हैं कि बाबा बापू के हमें चक्कर में नहीं पड़ना है ना। बाबा बापू ढोंगी या स्वयं प्रतिष्ठित गुरु। कलयुग में धोखाधड़ी इतनी अधिक हो गई है कि कई पाखंडी लोग स्वयं ही गुरु बन जाते हैं और पाखंड फैलाते हैं। वे किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े होते हैं, स्वयं ही स्वयं को गुरु प्रतिष्ठित कर देते हैं। भगवान के स्थान पर स्वयं की पूजा करवाते हैं। कई तो स्वयं को परम भगवान का अवतार भी बताते हैं और कई स्वयं ही भगवान बन जाते हैं और अपना दुग्ध अभिषेक करवाते हैं।
भागवत कथा करते हैं परंतु भागवत का एक श्लोक तक नहीं बोलते, कथा के नाम पर लाखों रुपया दान चंदा लेते हैं। अपने शिष्यों को नियमित रखने के लिए किसी प्रकार का नियम या आदेश नहीं देते हैं, वे स्वयं ही नशा मांसाहार करते हैं और शिष्यों को भी करने देते हैं। राजनीति में लिप्त होते हैं, उन्हें शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। अपने प्रवचनों में कपोल कल्पित बातें बोलते हैं, महिला शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके आचरण गुरु की तरह नहीं होते। ऐसे गुरु व्यापार भी करते हैं, महिला सहायक रखते हैं, जादू चमत्कार करके दिखाते हैं, शिष्यों से किसी प्रकार का भगवान का नाम जप नहीं करवाते। ऐसे गुरु को केवल शिष्य का धन चाहिए होता है और इसके शिष्य भी किसी प्रकार की शुद्ध भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। उनकी रुचि तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति में होती है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरुओं की भारत में कोई कमी नहीं है। दक्षिण भारत के बाबा या महाराष्ट्र में मुस्लिम बाबा या उत्तर भारत में ऐसे अनेकों बाबा है और कलयुग की मंद बुद्धि जनता ऐसे बाबा बापू के जाल में फंसकर अपना सर्वनाश कर देती है। बहुत सुंदर, सच में बिल्कुल गुरु महाराज ने ये हमें दिखा के दिया है इसी एक पैराग्राफ में कि आजकल का सिनेरियो क्या है, कैसे हम सब देख रहे हैं अपने आसपास कैसे गुरु होते हैं। कभी उनके ना कोई नियम होते हैं, वो खुद ही 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अपने शिष्यों को 4 नियमों का पालन करने के लिए कैसे कहेंगे। स्वयं को भगवान बताते हैं कि मैं उसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, और कई कई तरह के चमत्कार करके दिखा देंगे, सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हाथों को मलेंगे तो हाथों से राख निकलेगी, हाथों को मलेंगे तो हाथों से सोने की चेन निकाल कर दिखा देंगे। तो इस तरीके के, और लेडीज के साथ, माताओं के साथ तो कैसा कैसा, उनकी हेल्पर जो होती हैं वो संगी, वो भी माताएं होती हैं। तो इस तरीके से धन के लालच में वो, उनकी नजर केवल अपने शिष्यों के धन पे होती है और ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाने की होड़ में वो कभी ना तो किसी को नाम जप के लिए कहते हैं और ना 4 नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। आप सोचिए, इस्कॉन में अगर ये 4 नियम ना होते या नाम जप ना होता तो इस्कॉन में कितनी भीड़ होती, कितनी भीड़ होती। आज अगर फिल्ट्रेशन हो रही है तो इन 4 नियमों के आधार पर हो रही है कि बहुत से लोग अगर दीक्षा नहीं ले पाते हैं, तो जो लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं, जो 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, वही जो है इस्कॉन में नहीं टिक पाते हैं, नहीं दीक्षा नहीं ले पाते हैं। यानी कि फिल्ट्रेशन इसी से ही फिल्ट्रेशन होती है कि जो 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे गुरु कोई नियम नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, ना ही नाम जप के बारे में बताते हैं, ना भगवान के बारे में बात बताते हैं, केवल अपनी पूजा कराते हैं। हम देख रहे हैं आजकल अपने आसपास गुरु जी का कितना चलन है। आज से 20 साल बाद पहले या मेरे को तो ऐसा लगता है कि 10 साल पहले भी कभी किसी ने गुरु जी का नाम नहीं सुना था। आज हर गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा हुआ है। क्या है ये, कौन है ये, कहाँ से उत्पन्न हो गए, कौन से शास्त्र में इनका विवरण है, हम ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कौन से संप्रदाय से हैं, इसलिए संप्रदाय विहीन जो है गुरु नहीं होने चाहिए। ये सब लोभी गुरु हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। और आगे 5वें गुरु जो बताए हैं गुरु महाराज ने, असंप्रदायिक गुरु, अर्थात जो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। भगवत भक्ति भगवत भक्ति किसी संप्रदाय विशेष के अंदर रह करके की जाती है। केवल 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। जो गुरु इन संप्रदायों में दीक्षित नहीं होते हैं वे गुरु प्रमाणिक नहीं कहला सकते हैं। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला मता। अगर किसी संप्रदाय के बिना की गई भक्ति सदा निष्फल होती है।
इसलिए एक भक्त को चाहिए कि वह इन 4 संप्रदायों की गुरु परंपरा में आने वाले श्री गुरु से ही दीक्षा शिक्षा ले और इन संप्रदायों के अतिरिक्त और कहीं नहीं, इन 4 संप्रदायों से ही वो दीक्षा ले। आगे छठे प्रकार के गुरु महाराज बता रहे हैं। हम कई बार दीक्षा लेते हैं लेकिन ये देखने का, सोचने का या जानने का प्रयास ही नहीं करते कि गुरु किस संप्रदाय से है, यह संप्रदाय है भी या नहीं है। तो इस बात को हमेशा समझना चाहिए। आप देखिए, बिना संप्रदाय के उनकी जो प्रामाणिकता है वो सिद्ध नहीं होती है। प्रामाणिकता केवल संप्रदाय से ही सिद्ध होती है। आप देखिए, हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए हम क्या देखते हैं, अगर हमें किसी ने प्रॉपर्टी दिखा दी, एक फ्लैट दिखा दिया और हमने ठीक है वो खरीद लिया कि इनका फ्लैट है, हमने इनसे खरीद लिया, और हम क्या देखते हैं कि उसकी चेन होनी चाहिए पीछे से कि ये जिनसे हम खरीद रहे हैं उन्होंने किससे खरीदा, उन्होंने उससे पहले उन्होंने किससे खरीदा, उन्होंने उससे पहले उन्होंने किससे खरीदा। मींस पहले स्टार्टिंग वो प्लॉट या वो फ्लैट अलॉट किसको हुआ, उसके बाद से क्या ये सही तरीके से चेन चलती आ रही है। तो इसी तरीके से तभी वो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम ये प्रॉपर्टी को ऑथेंटिक मानते हैं कि हाँ इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये प्रमाणिक है। ऐसे ही गुरु भी हमें प्रमाणिक है। किस संप्रदाय से है, क्या मतलब वो उस जिस संप्रदाय से, जैसे जो संप्रदाय अब हमारा जैसे ब्रह्म संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं तो माधवाचार्य जी से ये संप्रदाय शुरू है, या जो संप्रदाय, सभी संप्रदाय की शुरुआत श्री कृष्ण से है। तो क्या वो परंपरा जहां से जिस गुरु से हम दीक्षा ले रहे हैं वो गुरु क्या श्री कृष्ण से चलते आ रहे हैं, क्या गुरु परंपरा वो श्री कृष्ण से चलती आ रही है। भगवत गीता के पहले पृष्ठ पे ही हम देखते हैं कि हम पूरी ये संप्रदाय दी गई है, पूरी चेन दी गई है, हम देखते हैं कि श्री कृष्ण से ही ये सारा गुरु परंपरा चलती आ रही है। तो हमें ये अवश्य चेक करना चाहिए कि ये परंपरा से गुरु हैं या नहीं है, संप्रदाय से हैं या नहीं है। आगे छठे प्रकार के गुरु हैं धर्मध्वजी गुरु। धर्मध्वजी गुरु ये वे गुरु हैं जो शुद्ध भक्ति को छोड़कर श्री कृष्ण भक्ति का बड़े सहज ढंग से अभ्यास करते हैं। ये वे गुरु हैं जो शुद्ध भक्ति को छोड़ करके श्री कृष्ण का बड़े सहज ढंग से अभ्यास करते हैं, अर्थात सहजिया होते हैं। ये वैष्णव आचार्यों द्वारा निर्धारित साधना भक्ति ना करके सीधे परम तत्व श्री श्री राधा कृष्ण के अंतरंग संबंधों एवं लीलाओं में प्रवेश चाहते हैं, उन्हीं विषयों की चर्चा करते हैं। वो ना तो जप करते हैं, ना साधन करते हैं, ना भजन करते हैं, और ना ही किसी संप्रदाय से होते हैं, ना ही गुरु एवं श्री कृष्ण की सेवा में लगे होते हैं। केवल उन्हें कृष्ण और राधा कृष्ण के गीत गा गा कर नाचेंगे, खुद सखी बन जाएंगे, वैसे वस्त्र धारण करेंगे, और लेकिन साधन नहीं होगा, साधन नहीं होगा, वैसे ही आकर्षण होगा, और उस आकर्षण के प्रति की तरह से उनकी लीलाओं में प्रवेश चाहते हैं और उन्हीं विषयों की चर्चा करते हैं। वो श्री गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में ना लग करके मिथ्या वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, मिथ्या वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, और गुरु परंपरा को लांग कर सीधे श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रवेश करते हैं। परंपरा से नहीं होते हैं, ना ही वो परंपरा में शामिल होने का प्रयास करते हैं, वो सीधे राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, डायरेक्ट भगवान से की भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति भी क्या, वो सहज भाव से भगवान को लेते हैं,
भगवान से संबंध, बहुत से लोग हम देखते हैं कि खासतौर से लड्डू गोपाल जी हमने रखे हुए हैं, हर घर में आपको लड्डू गोपाल मिलेंगे। हम उनको, ये हमारा उनके साथ प्रेम का संबंध है, हम उनको पुत्र की तरह मानते हैं। लेकिन अगर हम उनको जप करने के लिए बोलेंगे, अगर हम उनको नियम करने के लिए बोलेंगे, तो वो कहेंगे नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जप करने में कष्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी। और वो तो केवल एक सहज ही, आप भगवान को एक सहज की तरह लेंगे। ठीक है, एक घर में रखे हुए हैं, माखन मिश्री का भोग लगा दिया, कभी मिश्री का भोग लगा दिया, कभी कोई ड्राई फ्रूट का भोग, मेवा का भोग लगा दिया, चलो हो गया। खुद स्वयं खुद भी खाते रहेंगे, लेकिन भगवान को केवल मिश्री खिला करके उनका काम चल जाता है। तो वो एक फैशन के तौर पे भगवान भी घर में रख लेते हैं, और ये मानते हैं कि हम तो भक्त हैं उनके। गुरु को अगर धारण करने के लिए बात होती है तो वो नहीं, हम गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना। लड्डू गोपाल की सेवा तो करेंगे, लेकिन ये समझेंगे नहीं कि हमारा प्रेम उनके साथ जागृत कैसे होगा। बिना भजन के, बिना नाम लिए हम उनके साथ प्रेम जागृत नहीं कर सकते। फिर वो एक ढकोसला और ढोंग सा हो जाएगा कि हम उनको, उनकी सेवा तो उनको घर में तो रखे हुए हैं, लेकिन हम उनके लिए कोई त्याग नहीं कर सकते, हम उनके लिए कोई तपस्या नहीं कर सकते, हम उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते, है ना। जब तक त्याग नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। आप देखिए, आप कोई भी भौतिक संबंधों में भी देखें, कोई भी संबंध हो, उसके लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है। एक माँ अगर बच्चे की सेवा करती है तो कितना त्याग करती है, पत्नी पति के सेवा करती है तो कितना त्याग करती है। तो त्याग के बिना प्रेम जागृत नहीं होता, तपस्या के बिना प्रेम जागृत नहीं होता। जब त्याग और तपस्या होती है तभी प्रेम जागृत होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, केवल एक सहज तरीके से भगवान को लेकर के उनके साथ उनके संबंधों और लीलाओं में प्रवेश चाहते हैं, उन्हीं विषयों की चर्चा करते हैं। श्री गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में ना लग करके वो मिथ्या वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं और गुरु परंपरा को लांघ कर सीधे श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रवेश चाहते हैं। श्री राधा कृष्ण की सेवा का मार्ग श्री गुरु की चरणों की सेवा से होकर जाता है, इसका अन्य कोई मार्ग नहीं है। अगर हम राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो वो मार्ग गुरु की सेवा से होकर ही जाता है। बिना गुरु की चरणों की सेवा किए हुए हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं ले सकते, है ना। हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं बिना गुरु के सेवा किए हुए, बिना गुरु की शरणागति लिए हुए हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं ले सकते। आप सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर तक, एक देश के प्राइम मिनिस्टर तक क्या आप डायरेक्ट पहुंच पाएंगे? अगर हम चाहते हैं हम मोदी जी के पहुंच जाएं तो क्या हम डायरेक्ट पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हमें उनके सेक्रेटरी से मिलना होगा, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करनी होगी, उनके पार्षदों से मिलना होगा, तभी हम उनसे मिल पाएंगे। वो हमें अपॉइंटमेंट लेके देंगे, हमारा टाइम फिक्स करेंगे, तभी हम उनसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते। तो सोचिए, जो एक देश का प्रधानमंत्री है उससे तो हम डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं, तो क्या जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनसे हम डायरेक्ट मिल पाएंगे? श्री राधा कृष्ण की सेवा का मार्ग श्री गुरु की सेवा की चरणों की सेवा से होकर जाता है, इसका अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। परंतु ऐसे सहजिया गुरु शुद्ध वैष्णवों व गुरु की सेवा में ना लग कर केवल राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रवचन करते रहते हैं। ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध वैष्णव एवं श्री राधा कृष्ण के अपराधी होते हैं। अपने साथ साथ ये शिष्य को भी नरक ले जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमें बचना है। तो निष्कर्ष ये है कि गुरु का चयन जो है, गुरु महाराज बता रहे हैं कि बहुत गंभीर विषय है। गुरु धारण करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक ये जान लेना चाहिए कि ये गुरु प्रमाणिक हैं अथवा नहीं है, क्योंकि सदगुरु बहुत दुर्लभ है। गुरुवो बहवा संति शिष्या वितापहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। हे देवी, शिष्य की संपत्ति अपहरण करने वाले तो बहुत से गुरु हैं, किंतु
शिष्य का संताप नाश करने वाले सद्गुरु दुर्लभ है। यदि हम एक ऐसे अप्रामाणिक गुरु को धारण कर लेते हैं तो वह हमारी आत्मा का पतन कर देता है। इसलिए इस संबंध में ज्ञान अर्जित करना अवश्य है कि हमें गुरु धारण कौन सा हो करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन में ही हमें लगता है जहाँ हमारे माता पिता होते हैं हम वहीं पर, माता पिता भी क्या करते हैं बचपन से ही अपने बच्चों को भी, लो जी आप भी दीक्षा ले लो। वो बच्चे बेचारे बड़े होकर जब उन्हें इस बात की समझ भी हो जाती है कि हम सही गुरु से नहीं जुड़े हैं तो एक बड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमने तो बचपन में दीक्षा ले ली है, अब क्या करें, दीक्षा लें या ना लें। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर वो गुरु संप्रदाय से नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, इन 4 संप्रदायों में से नहीं है और हमें कृष्ण तत्ववेता नहीं है, हमें कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हैं, कृष्ण ये नहीं समझा पा रहे हैं, वो खुद कृष्ण भक्त नहीं है, तो ऐसे गुरु का वो त्याग हम कर सकते हैं। ये ऐसे केसेस बहुत होते हैं जिनकी बचपन में ही माता पिता अपने, क्योंकि माता पिता भी अज्ञान में आकर दीक्षा ले लेते हैं और बच्चों को भी आगे दिलवा देते हैं और बच्चे बेचारे बड़े होकर चाहे समझ भी जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इन बातों को हमें इसलिए गुरु महाराज ने ये पुस्तक हमें दी है कि हम समझ पाए, जान पाए कि सच में गुरु, प्रामाणिक गुरु क्या है, प्रामाणिकता क्या है, तत्ववेता क्या है, इसको हमें समझना होगा। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो बहुत गुरु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद है कि जिन्होंने हमें ये इतना सुंदर पुस्तक दी और हम गुरु के एक एक तत्व को समझ पाए और जान पाए, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो आप कर सकते हैं। आपका हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी क्लास बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। माता जी मेरा प्रश्न था कि खाटू श्याम है जो राजस्थान में, आपने सुना हो? माता जी खाटू श्याम है राजस्थान साइड, आपने सुना है? इसके बारे में एक बार फिर से बोले प्लीज, समझ नहीं आया। खाटू श्याम, माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, खाटू श्याम ना। हाँ, तो हमारे मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो खाटू श्याम पर भक्त बने हैं, खाटू श्याम पर ही चाहते हैं और वो खाटू श्याम को मानते हैं, राधा कृष्ण को नहीं मानते। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि वो बर्बरी था जिसको भगवान ने सिर्फ अपने नाम का मतलब अपना नाम दिया था एंड उन्होंने अपने नाम से उनको पूजा जाने का आदेश दिया था पूरे ब्रह्मांड को, पर लोग उनको खाटू श्याम को ही भगवान मानते हैं। यही विडंबना है माता जी, हमारे देश में जो है हिंदू जो हैं वो सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। उसके कारण हम सब है ना, उसके कारण क्योंकि हम सही तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं में भटकाव ज्यादा है। तो माता जी आप धीरे धीरे, अगर वो आपके बहुत क्लोज हैं तो आप धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं। उनको कथा तो वो भी जानते होंगे कि खाटू श्याम कौन थे और भगवान कृष्ण ने उनको कैसे ये केवल नाम दिया है, वो भगवान नहीं है, तो ये वो भी जानते होंगे। आप धीरे धीरे उनको ये कथा बार बार सुना करके उनको समझा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप उनको किसी प्रोग्राम में लाके अपनी क्लासेस से, आप ठीक है भगवान मत माने लेकिन क्लासेस सुनवाएंगे, अगर वो क्लासेस के साथ जुड़ जाएंगे तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते धीरे धीरे वो समझने लगेंगे। मेरे क्लोज वाले भी और अगर वो लोग ये सोचते हैं कि हमें मारवाड़ी शादी से ब्लॉक करते तो पूरा राजस्थान में मेरा भाई का एमपी में है तो इधर एमपी साइड आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्या कोई और सुन पा रहा है माता जी को? हरे कृष्णा। किसी और को समझ में आया माता जी क्या बोल रहे हैं? माता जी हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। लोग ये बोलते हैं
जब कृष्ण भगवान ने उनको नाम नहीं दिया है कि मेरे नाम से आपको जगत में पूजा जाएगा, तो कृष्ण को पूजो चाहे खाटू श्याम को, बात तो एक ही है। तो मैं उनको बहुत अपने तर्कों से समझाने का प्रयास करती हूँ। गुरु महाराज जी जो समझाते हैं आपको समझाते हैं, आपको उनका समझाने का बहुत प्रयास करती हूँ। बिल्कुल नहीं समझते, बोलते हैं कि हमारी हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, आप कहीं भी भक्ति को भी हम पूछ सकते हैं, तुम ज्ञान क्यों देते हो? छोड़ देना चाहिए माता जी, ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना। अपने आप जब कृपा हो जाएगी उनके ऊपर तो अपने आप समझने लगेंगे। हाँ, कभी कभी प्रोग्राम्स में ला करके, जैसे अगर वो आना चाहें तो प्रोग्राम्स में ला करके उनको लाते रहिए, ट्रिप में लेके जाइए गुरु महाराज के साथ। तो जब ऐसा ट्रिप वगैरह में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी, कृपा होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन उनको लगे रहने दीजिए ऐसे लोगों को, है ना। तो ठीक है, प्रयास कर सकते हैं हम बीच बीच में, लेकिन छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। जी माता जी, जो चार संप्रदाय में से जो ये जो हरे है कृष्णा ना, माता जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता जी, प्रभु जी बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपको लेते हैं। यस प्रभु जी। माता जी, संप्रदाय है ना, खाटू श्याम। एक मिनट, आप दो लोग इकट्ठे बोल रहे हैं। प्रभु जी आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो सुनाई देगा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम है। जी माता जी, हम कह रहे हैं कि जो ये तो गुरु जी की पहचान तो कुछ इस प्रकार से भी हो जाती है, जो भक्त अगर शास्त्र का कुछ अध्ययन करता है ना, तो उसमें जो जुड़ा होता है, अगर कृष्ण भगवान से, विष्णु संप्रदाय से जुड़ा होता है ना, तो इसमें कुछ ये समझ भी आता है कि हाँ, इस अगर कृष्ण जी को जो कोई फॉलो करता है, जो कोई मानता है, उस हिसाब से भी कुछ गुरु का पहचान किया जा सकता है। यही मेरा कहना था माता जी। जी प्रभु जी, हमें ये देखना है कि क्या जो गुरु हैं वो कृष्ण तत्ववेता है या नहीं है, कृष्ण भक्ति में है या नहीं है, वो खुद कृष्ण भक्त है या नहीं है, कृष्ण को तत्व से जानते हैं या संप्रदाय से हैं या नहीं है, ये चार संप्रदायों में से किसी एक में, तो ये हमें, इससे हम पहचान कर सकते हैं। जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बिल्कुल। यस माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा भी क्वेश्चन है थोड़ा सा यही था खाटू श्याम जी को लेके। जैसे मेरे पड़ोस में माता जी रहते हैं, मैंने उन्हें स्कूल से कुछ सुनवाया भी था, तो उनको इतना पसंद आया सब कुछ। बट ना माता जी, वो मतलब मैं भी उनको ये थोड़ा बताया तो वो भी मतलब ये कहने लगे कि ना बात आपकी सारी बहुत अच्छी है, बट आप कई जगह ना कृष्ण भगवान की बातों को ही झुठला रहे हो। मतलब कि उन्होंने वो भी खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, तो कहते हैं कि खुद स्वयं जब कृष्ण भगवान ने ही ये वर्ड बोले थे कि कलयुग में जो है खाटू श्याम को, मतलब माता जी मुझे तो ज्यादा नहीं पता है, तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि खाटू श्याम जी को ही मतलब कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, और मतलब मैं खाटू श्याम के नाम से ही जाना चाहूंगा। तो वो इस तरीके से मुझसे बोल रहे थे। तो माता जी वैसे वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको इसको, उनके बारे में। तो माता जी उनको कैसे समझाया जाएगा? नहीं, बस सुनते रहें, उनको सुनाते रहिए। धीरे धीरे उनके सारे कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप उनको समझ में आने लगेगा कि भगवान ने केवल यही बोला था कि आपको कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे नाम से जाना जाएगा तो मेरे नाम से जानेंगे आप, नाम से आप, मेरे नाम से आपकी पूजा होगी, तो इसका मतलब वो भगवान नहीं हो गए, है ना। भगवान देने वाले तो स्वयं कृष्ण है ना, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है ना, सब सर्व कारण कारणम है, वो नहीं हो गए। सब कुछ देने वाले वही हैं, उन्होंने उनको वो नाम दिया, उन्होंने उनको कृष्ण ये दिया कि उनको कृष्ण नाम से जाना जाएगा, कृष्ण नाम से उनकी पूजा होगी, लेकिन वो कृष्ण तो नहीं हो गए, है ना। तो
इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं कि जैसे हम कोई एक पिता अपने पुत्र को, मान लीजिए हम जैसा होता है कि कहीं कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है, तो वो पिता स्वयं ना जाकर के बोल देता है अपने पुत्र को कि वो मेरा पुत्र किसी वहां पर पहुंचा, शादी पे पहुंचा और उनके घर की अटेंडेंस लग गई, कि वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर चला गया। तो इसका मतलब वो पुत्र आया, रिप्रेजेंटेटिव अवश्य आया, लेकिन वो पिता नहीं बन गया। पिता तो पिता ही रहेगा। इसलिए ऐसे ही कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे, भले ही उन्होंने अपना एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया या उन्होंने कृष्ण नाम दे दिया है ना, श्याम नाम दे दिया, और उनको ये भी बोल दिया कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, लेकिन वो कृष्ण नहीं हो गए। होता है ना ऐसे, शादी ब्याह में हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, वो हमारे घर की अटेंडेंस लगा के आ जाते हैं, मतलब हमारे घर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के चले जाते हैं, लेकिन जो स्थान पिता का है वो पुत्र का नहीं हो सकता, है ना, पिता पिता ही रहेगा। तो ऐसे ही हम उनको समझा सकते हैं माता जी। उनको अगर उनको क्लासेस सुननी अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस सुनवाइए, उनको सुनने दीजिए, ज्यादा उनको बहुत ज्यादा भी एकदम डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अपने आप धीरे धीरे जब उनकी सुकृतियां एकत्रित होंगी वो अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे। माता कृपा होनी चाहिए, सुकृतियां गुरु महाराज से मिलवाइए, अपने प्रोग्राम्स में लेके आइए, है ना। तो कभी कभी ट्रिप्स में लेके जाइए, ट्रिप्स का बहुत इफेक्ट होता है। जब हम गुरु महाराज के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं, इतना समय उनके साथ रहते हैं, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो उस चीज से हमें बहुत इफेक्ट होता है, तो समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे बातें। आप अगर जबरदस्ती उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी श्रद्धा को हिलाएंगे, वो कभी नहीं हिलेंगे, है ना। तो ये समझेंगे कि अपनी तरफ हमें खींच रहे हैं। तो हमें जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, धीरे धीरे हम बता सकते हैं भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, ऐसे करके हम समझा सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक चीज और हो सकता है इससे, एक चीज और हो सकता है माता जी, सपोज हमने इतने समय और इतने सारे दिन हमने उनसे लगाए, उनसे अलावा भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जिसको आप भक्त बना सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। तो आप वो एक व्यक्ति के पीछे, एक परिवार के पीछे आपने इतने समय लगाने के आपकी कोई जरूरत है नहीं। माने आपके पास समय बहुत है तो लगाइए, और आप सचमुच चाहते हैं जो उसको करके छोड़ूंगा तो वो तो आप सब कुछ कीजिए, किंतु आप अपने अमूल्य समय बहुत लगा सकते। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते होंगे और उनको सचमुच भक्ति की जरूरत है। तो वो सब लोगों के लिए आप अपने समय की व्यवहार कीजिए, है ना। तो वो सबसे सुंदर बात होगी, और आप देखेंगे आपकी चेतना भी ठीक रहेंगे, आपकी अपना भी व्यवहार सब रहेंगे। नहीं तो इन सब लोगों से उलझते रहेंगे और आपके समय बहुत बिगड़ देंगे। तो ये भी एक चीज आप कर सकते हैं, माने उस एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप अपने इतने समय लगा रहे हैं, उतने समय में आप बाकी कितने भी प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी किया जा सकता है ना माता जी, ये एक हो सकता है ना सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे में उनको हमें ज्यादा के पीछे नहीं पड़ना है, अपने आप उनकी सुकृतियां जब एकत्रित होंगी अपने आप सब हो जाएगा। इतना समय हम सच में प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है, हम दूसरे लोगों में लगाएंगे तो अवश्य कुछ कल्याण होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी ने बोला कि एक फैमिली मतलब खाटू श्याम को माने तो समझ आता है, लाखों करोड़ों भक्त हैं खाटू श्याम के, और उनका सिर्फ एक ही स्वार्थ है। मेरी खुद के फ्रेंड्स हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ गुजराती हैं, वो लोग मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, गुजरात से खाटू श्याम जाते हैं, और सिर्फ निस्वार्थ भाव से नहीं, ओनली अपने स्वार्थ के लिए, मेरी ये मन्नत थी, और सीरियसली उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। पता नहीं मतलब कितनी मन्नतें करते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, पर सारी मन्नतें भी पूरी होती हैं। और मैं एक फैमिली में प्रचार ना करूं, चलो ठीक है 2 में ना करूं, 10 में ना करूं, पर माता जी लाखों लोग भक्त हैं, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ। मैं जहाँ भी प्रचार करती हूँ वो बोलते हैं हम राधे श्याम को नहीं, राधा को तो मानते ही नहीं है वो लोग, श्याम को मानते हैं, और कहते हैं मैं खाटू श्याम को मानता हूँ। तो वृंदावन वाले श्याम को नहीं मानते हैं वो लोग, और वृंदावन तो जाते भी नहीं, वो खाटू श्याम जाते हैं राजस्थान साइड में। अभी ऐसे प्रचार कैसे होगा, क्योंकि हमारा एरिया वही है और वहाँ पे भक्त कुछ
और कुछ लोग हैं जो खाटू श्याम हो या श्याम को नहीं मानते, वो बाबा बैरागियों को मानते हैं। कुछ किसी का कोई संत है, कोई जगत गुरु है, कोई इतने सारे गुरु आजकल ट्रेंड पे चलते हैं। तो माता जी हम लोगों के लिए इतना, हमें बहुत दुख होता है कि हम जब भी प्रचार करने जाते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी न किसी का भक्त निकल जाता है। ठाकुर जी का भक्त छोड़ते सब कहीं ना कहीं भक्ति में लगे हुए हैं, और वो भक्ति उनकी किसी काम की नहीं है, जबकि हमें पता है और हम उनको नहीं सिखा सकते। आजकल आप भी जानते हो कि हम किसी को ज्ञान देंगे तो उल्टा वो हमारे मतलब हमें मतलब सिखाने लगते हैं वो लोग, तुम्हारे क्या ये क्या वो क्या, मतलब उल्टे ही सीधा। और हम फिर क्या किसी को समझा सकते हैं। तो हमारा प्रचार करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। माता जी आप समझाओ कैसे करें, इस लोगों को हमें बहुत फेस करना पड़ता है। बुक्स भी देते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग धंधा करते हो, बाहर पैसा जाता है तुम्हारा, ये क्या किताबें बांट रहे हो, है इसमें क्या लिखा है, ये सब तो हमें पता है। आपको तो मैं किसको क्या बोलूँ, ये तो उनको सारा ज्ञान तो इस पृथ्वी पे ही है सब लोगों के पास। तो वैसे ऐसे मतलब बोल देते हैं तो बहुत दुख होता है कि हम अपने प्रभुपाद जो आज्ञा है उसको कैसे पूरा करें। और माता जी हमें हाउस वाइफ तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि प्रचार करने के लिए रहती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स में बात करती हूँ कुकिंग के बारे में और प्रचार करने की कोशिश करती हूँ। तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी गुरु को मानते हैं, किसी बाबा को मानते हैं, तो कोई साधु श्याम को मानता है, कोई देवी माँ को, तो कोई भैरव बाबा को। ऐसे ऐसे तो मुझे भक्त मिलते हैं माता जी। तो ऐसे लोगों को समझाने का कोई आइडिया आप मुझे बताना, क्योंकि ऐसे लोगों को भी हमें भक्त बनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा गलत जगह में चले गए हैं। कहाँ रहते हैं माता जी आप? राम के भक्त हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, आपके पास किसका रिप्लाई हो तो देना माता जी। रिप्लाई यही है माता जी कि आप प्रयास ही कर सकते हैं। किसी को भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जबरदस्ती उनको उसमें मिला ले। हम प्रयास कर सकते हैं, उनको बताते रहिए। कभी कभी आप उनकी भी सुनिए, ऐसा नहीं है, आप उनकी भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए। और धीरे धीरे जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम ज्ञान देते हैं तो वो हमें ज्ञान देने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, हम उनका भी सुन सकते हैं और उनकी भी हम देख सकते हैं कितने ऑथेंटिक है। अगर हमें लगता है कि वो उनका ये वीक पॉइंट है तो हम उस वीक पॉइंट पे हम उनको समझा सकते हैं और शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि खाटू श्याम जी के कौन से शास्त्र हैं। हमारे जो शास्त्र है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, गीता, भागवत, ये सब, इनमें कहाँ खाटू श्याम का नाम है? केवल यही एक कथा जरूर है कि जो भगवान ने उनको वो दिया, अदरवाइज और ये कहीं नहीं कहा गया कि भगवान खाटू श्याम है। तो इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। बाकी जैसा कि श्रवण प्रभु ने बोला है कि छोड़ना ही पड़ेगा हमें ऐसे लोगों को, उसमें हम अपना समय व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। प्रचार करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे आपको और उनको भी हम बोल सकते हैं। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा है, आपकी एरिया खाटू श्याम से भरा है। श्रील प्रभुपाद आपको भेजे होंगे। आप साधन तो बड़ी अच्छी से कीजिए, एकदम स्ट्रांग वैष्णव बने, है ना। बहुत सुंदर साधन आप अपने कीजिए और आप आपकी फिलोसफी जो प्रभुपाद के बुक्स, गुरुदेव के बुक्स, वो सब बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे पॉइंट्स नोट कीजिए और खाटू श्याम के बारे में भी आप पूरे छानबीन लगाइए, माने पूरी रिसर्च कीजिए, जहाँ जहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलता पढ़िए और उन लोगों से सुनिए क्या क्या चीज है। तो जब उनके बारे सब सुनेंगे तो वो रिसर्च करके रखिए, पॉइंट्स नोट करके रखिए और फिर वैष्णव शास्त्र जो आपने सीखे गुरुदेव से, श्रील प्रभुपाद से, वो सब नोट कीजिए। और आपकी प्रचार की एरिया भाई वो एरिया है जहां आप खाटू श्याम के भरे हुए हैं और तो फिर प्रचार करने आप निकलिए। प्रचार करने से निकलने से पहले आपको पूरे तरह से आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल प्रहार करते रहिए, किंतु आप अपने जारी रखिए प्रयास और एक दिन न एक दिन अवश्य सफल होंगे। आप श्रील प्रभुपाद को हमेशा याद करेंगे। 40 रुपया लेके जो व्यक्ति मिलेच्छा देशों में इतनी प्रचार कर सकते, आप उनके प्रतिनिधि हो भाई, कैसे आप हार सकते हो।
है ना, ये तो भारतवर्ष है, उनमें तो कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा भी है और कम से कम भगवान के नाम खाटू श्याम शाम तो कम से कम उच्चारण करता ही है। तो वो उस लोगों को प्रचार आप कर ही पाएंगे, है ना। आप दृढ़ निश्चय है, जो मेरा एरिया है और यहाँ पर खाटू श्याम से भरा है और मैं गुरुदेव से दीक्षित हूँ और मैं श्रील प्रभुपाद के मिशन में हूँ और मेरे को यह करना है। और जीवन के अंत तक आपने 4 लोगों को भी प्रचार कर लिए। श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं मैंने 1 लोगों को मैंने प्रचार किया तो मेरा जीवन सार्थक है। और आप थोड़ी टारगेट ज्यादा रखिए, 4 लोगों को आप प्रचार कीजिए। जब 4 लोगों को वैष्णव बना दूंगा मरने से पहले, तो फिर देखिए आपकी अवश्य हो जाएंगे। आपके सामने जो बाधाएं है अतिक्रम हो ही जाएंगे। आप हमेशा गुरुदेव को याद कीजिएगा, श्रील प्रभुपाद के आचार्यों के ऊपर निर्भर रखिए और अपने साधन बहुत अच्छे तरह से करके और सारे पढ़िए। जो देखो तो लोग क्यों ऐसे गुमराह हो गए, ये लोग भगवान को छोड़ के, वृंदावन बिहारी कृष्ण को छोड़ के किसकी तरफ से झुक गए और क्या कारण है। बहुत अच्छा है माता जी, आपके एरिया टफ है बट आपके लिए तो बड़ी सुंदर है। आप प्रचार कर पाएंगे, 4 लोगों को आप वैष्णव बना देंगे उस एरिया से, तो आपकी जीवन तो धन्य है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो इसलिए माता जी कभी ग्लानि अनुभव मत कीजिए। आप सोचेंगे ये जगह मेरे को दिए हैं गुरुदेव ने चुन के, बा इस जगह के मैं हूँ तो यहाँ पर मेरे उद्धार करनी है, यहाँ से मेरे को शुरुआत करनी है। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी माता जी, अवश्य होगी। और आप पढ़ाई कीजिए, खाटू श्याम के बारे में पूरे पढ़ लीजिए, तो क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, और फिर ठाकुर जी के साथ कंपैरिजन कीजिए और वैष्णव शास्त्र थोड़ा सा कीजिए, जैसे आपने उन लोगों के पॉइंटों को काट सके, किंतु भद्रता के साथ, शिष्टाचारों के साथ, वैष्णवों के आचरणों के साथ। तो अवश्य आपके तरफ झुकेंगे, देखेंगे आपकी विनम्रता, आपकी साधन, आपके व्यवहार को देख के अवश्य वो लोग आकर्षित होंगे, जे कुछ तो है वैष्णवों में, कुछ तो है। तो इसीलिए हो जाएंगे माता जी, अवश्य होंगे। जब भी आप मायूस हो जाएंगे तब गुरु महाराज को याद कीजिए, गुरु महाराज को फोन कीजिए। गुरु महाराज टफ एरिया है, ये बहुत मुश्किल है यहाँ प्रचार करना, आप मेरे को सहायता कीजिए, आपको मिल जाएंगे माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। माता जी मैं बोल रही हूँ केशव। माता जी मैं अनपढ़ हूँ, क्या करूं, मेरी सहायता करिए आप। माता जी क्या माता जी? हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी। बताइए। केसर माता जी बोल रही हूँ माता जी मैं। हाँ जी, मैं बहुत कम बोलती, मैं थोड़ी अनपढ़ हूँ, थोड़ी अनपढ़ हूँ माता जी। मेरी कोई बात नहीं माता जी, आप क्या सहायता चाहिए आपको? जैसे गुरु दीक्षा में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, मैं अनपढ़ हूँ जैसे, और मैं सब कुछ करती हूँ माता जी। बस आप सुनते रहिए माता जी, सुनते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस गंभीरता से सुनिए। आप अनपढ़ लोग सुन तो सकते ही है ना, आप गंभीरता से सुनिए। जो क्लासेस आपको सुनने को बोली जाती हैं वो गंभीरता से सुनिए, बस उनको। ठीक, ओके माता जी। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है, तो दूसरा सेशन शुरू होना होगा। तो आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने बहुत गंभीरता से सुना और अच्छे से पार्टिसिपेट किया क्वेश्चन आंसर में भी। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे से आंसर्स बताए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम।